समुद्र किनारे बसा कोरकुंडा गांव, जहां हर साल भूत कोला होता है। गांव वाले मानते हैं कि पंजुरली दैव उनकी रक्षा करते हैं, पर नए जमाने के लोग अब विश्वास नहीं रखते थे। और उन्हीं में से एक था वीरन। वीरन एक बहादुर व्यक्ति था जो जंगल में जाकर शिकार करता था। सुबह का वक्त था। वीरन अपनी माँ के साथ झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठा बातें कर रहा था। वीरन की माँ धीमी आवाज में बोली, बेटा, इस बार तू भी पंजोरली की आरती में जा। वीरन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अम्मा, वो सब ढकोसला है। भगवान दिखे हैं कभी किसी को? वीरन की माँ समझाते हुए बोली, बेटा, भगवान को देखने की नहीं, महसूस करने की बात होती है। वीरान मुस्कुरा कर चला जाता है, लेकिन माँ की आंखों में चिंता झलकती है। एक और गांव वाले भूत कोला की तैयारियों के लिए मंदिर की सफाई में लगे हुए हैं। बच्चे रंग बिरंगे रंगों से सजावट कर रहे हैं। सभी चाहते थे कि इस बार भी भूत कोला का उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। और फिर इन्हीं तैयारियों के बीच चलते चलते वीरन वहां आ पहुंचा। तैयारियां देखकर वीरन ने गांव वालों से पूछा, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? गांव वालों ने जवाब दिया, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता? भूत कोला का उत्सव आने वाला है। ये सारी तैयारियां उसी के लिए हो रही हैं। और हाँ, दूसरी बात, इस बार भी कोला में पंजरली हमारे साथ होंगे। वीरन हंसते हुए बोला, कर लो तैयारियां, उसके लिए जो है ही नहीं। मैं तो इन सब फालतू बातों से दूर ही रहूंगा। गांव वाला सहनशीलता से बोला, वीरन, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे पिताजी ने अपना पूरा जीवन दैव की सेवा में लगा दिया, और एक तुम हो जो दैव के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हो। गांव वाले की कड़वी बात सुनकर वीरन गुस्से को दबाते हुए चला गया। वीरन ने अपने पिता को भूत कोला के दौरान मरते हुए देखा था। तभी से उसका दैव पर से विश्वास उठ गया था। घर पहुंचकर वीरन की मां उसे समझाते हुए बोली, बेटा, तेरे पिता ने दैव की सेवा में प्राण दिए। दैव सब देखता है। वीरन कड़वाहट से बोला, अगर दैव सब देखता है तो मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया माँ? मां धीरे से बोली, कभी कभी दैव परीक्षा लेता है, सजा नहीं देता। वीरन शांत हो जाता है, पर आंखों में दर्द झलकता है। गांव की चौपाल पर विक्रम रेड्डी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा। विक्रम रेड्डी एक बेहद लालची इंसान था। वो इस गांव की जमीन और जंगलों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन आखिर क्यों? ये समझने के लिए हमें 200 साल पहले की एक सच्ची घटना को जानना होगा। 200 साल पहले दक्षिण भारत में राजा शंकरदेव रेड्डी का शासन था। राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, विशाल जमीनें और अपार जायदाद। परंतु इसके बावजूद उन्हें मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में वास्तविक शांति और संतोष पाने के लिए क्या करना होगा। एक दिन राज दरबार में महामंत्री ने राजा शंकरदेव रेड्डी से कहा, महाराज, कोरकुंडा गांव की सीमा पर शत्रु के घुसपैठिए देखे गए हैं। हमें वहां जाकर स्थिति देखनी चाहिए। ये राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजा शंकरदेव रेड्डी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महामंत्री, यदि हमारे राज्य की सीमा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं तो चुप बैठना हमारी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तुरंत सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी तैयार करो। मैं स्वयं सीमा का निरीक्षण करने चलूंगा, परंतु ध्यान रहे, बिना प्रमाण किसी निर्दोष पर संदेह न किया जाए। किंतु जो भी घुसपैठिया हो वो दंड से नहीं बचेगा।
राजा ने अपना हाथ सिंहासन की बाह पर रखते हुए आगे कहा, सैन्य प्रमुख को संदेश भिजवाओ। सूर्योदय से पहले हम कोरकुंडा की ओर प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह राजा शंकरदेव रेड्डी अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ कोरकुंडा गांव की सीमा का निरीक्षण करने निकलते हैं। संध्याकाल होते होते राजा शंकरदेव रेड्डी अपनी विशेष सैनिक टुकड़ी के साथ कोरकुंडा गांव की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सामने का दृश्य देखा, वे आश्चर्य से ठिठक गए। जो कुछ उनके सामने था उसने उन्हें पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। सामने कोई और नहीं, पंजुर अली दैव स्वयं खड़े थे। ये सब देखकर राजा शंकरदेव रेड्डी के भीतर एक अजीब सा मानसिक सुख उमड़ पड़ा। ऐसा आनंद जो वर्षों से अपार वैभव और सत्ता के बावजूद उन्हें कभी नहीं मिला था। उस क्षण उनके मन में एक विचार कौन था, क्यों न पंजुर्ली देव को अपने साथ राजमहल ले जाया जाए। शंकरदेव रेड्डी ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से पंजुर्ली देव से कहा, हे पंजुर्ली देव, आपके दर्शन मात्र से मन को वो शांति मिली है जो राज सिंहासन पर बैठकर भी कभी नहीं मिली। राजा ने आगे कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मेरे साथ राजमहल चलिए, ताकि समस्त राज्य आपके दिव्य आशीर्वाद से आलोकित हो सके। पंजुर्ली देव ने धीरे से अपना मुख उठाया, फिर गहरी, गंभीर और गूंजती आवाज में बोले, मैं चाहिए ना तुझे, बोल, मैं चाहिए ना। तू कहता है मेरे साथ आ, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तेरे साथ चला गया तो बदले में तू इस गांव को क्या देगा? राजा ने उत्तर दिया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा पंजुर्ली। ठीक है, तुम्हें इस गांव की जंगल और जमीन गांव वालों को देनी होगी। बदले में मैं तुम्हें सुख शांति प्रदान करूंगा। कहो, मंजूर है? और इस प्रकार राजा शंकरदेव ने पंजुर्ली देव की सारी शर्तें मान ली और गांव का जंगल तथा जमीन गांव वालों को सौंप दी। अंत में पंजुर्ली ने चेतावनी देते हुए कहा, राजन, ध्यान रहे, ये वचन तुम कभी और तुम्हारी कुल का कोई वंशज कभी तोड़ ना पाए। यदि ऐसा हुआ तो गुलिगा देव सबका नाश कर देंगे। चेतावनी सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर हामी भरी और अपने महल की ओर बढ़ चले। जैसे ही पंजुर्ली देव को राजमहल में स्थापित किया गया, उसी क्षण से राजा शंकरदेव रेड्डी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह उमड़ पड़ा। वो आनंद जिसकी खोज में वे वर्षों से भटक रहे थे, अब उनके दरबार में स्वयं आ विराजा था। दूसरी ओर गांव वाले भी जंगल और जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे। वर्षों बाद उनके चेहरों पर सुकून और संतोष की मुस्कान लौट आई थी, पर किसी को यह आभास नहीं था कि भविष्य में राजा शंकरदेव रेड्डी का कोई वंशज गांव वालों की इन खुशियों को छीनने की कोशिश करेगा। अब तो आप जान ही गए होंगे विक्रम रेड्डी कौन है। जी हाँ, वही राजा शंकरदेव रेड्डी का वंशज, जो अपने पुरखों का दिया हुआ वचन तोड़ने आया है, गांव की जमीन, जंगल और मंदिर पर कब्जा करने। विक्रम रेड्डी ने घमंड भरे स्वर में कहा, ये जमीन और जंगल मेरे पूर्वजों की है। तुम गांव वालों ने छलकर इसे हथियाया है। अब इस पर मेरा राज होगा। मैं यहां होटल, रिजॉर्ट और कैसीनो बनाऊंगा। गांव का मुखिया भय में बोला, लेकिन ये देव की भूमि है साहब। विक्रम हंसकर बोला, देव, वो तो बस नाच गाने का बहाना है। अब ताकत और पैसे का जमाना है। विक्रम का इरादा साफ था।
दैव की भूमि हड़प कर वहां होटल बनाना, और इसके लिए उसने तय किया इस साल भूतकोला रुकवाना ही होगा। जैसे ही विक्रम रेड्डी वहां से चला गया, मुखिया ने चिंता से कहा, ये अधर्मी अपने पूर्वजों के वचनों को मिटाने आया है। शायद उसे पता न हो कि जो वचन टूटा है उसका खामियाजा केवल उसे ही नहीं, उसके पूरे कुल को भुगतना पड़ेगा। अगर उसने या उसके वंशजों ने गांव की जमीन छीनी तो गुलिगा देव उस कुल का संहार कर देंगे। इस पर रमेश, जो गांव का जिम्मेदार नागरिक था, बोला, शायद इस पापी का अंत अब निकट है, तभी इसके मन में गांव की जमीन हड़पने का विचार आया है। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हमें बस भूतकोला की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। मुखिया जी ने डर से कांपती आवाज में कहा, मुझे इस विक्रम रेड्डी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये जरूर भूतकोला की पूजा में कोई बाधा डालेगा। दूसरी तरफ वीरन देर रात जंगल में लकड़ी काटने की तैयारी में था। वो अपनी माँ से बोला, अम्मा, मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ, लौटते हुए देर हो सकती है, तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। वीरन की माँ ने उत्तर दिया, पर बेटा, इतनी रात को क्यों जा रहा है? इस वक्त जंगल में बहुत खतरा होता है, और ऊपर से तूने खाना भी नहीं खाया। वीरन आत्मविश्वास से बोला, अम्मा, चिंता मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा और जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ शेरू भी है। तुम्हें तो पता है ना वो कितना बहादुर है। समय आने पर वो शेर से भी भिड़ जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल मत डरो। दरवाजा बंद कर लो और चैन से सो जाओ। इतना कहकर वीरन घर से रवाना हो जाता है। वीरन कुल्हाड़ी कंधे पर डाले शेरू के साथ घने जंगल की पगडंडी पर बढ़ रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के आसमान फटा, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जंगल की घनी झाड़ियों को पार करते हुए वीरन की नज़र अचानक एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर गाढ़े भगवा रंग के निशान बने थे और उसके पास एक जंग लगा त्रिशूल गड़ा हुआ था। बारिश की बूंदें उस पर गिरकर जैसे किसी पुराने रहस्य को जगाने लगी। वीरन ठिठक गया। शायद यही वो जगह थी जहां उसके पिताजी की मौत उस रात भूताकोला के दौरान हुई थी। वीरन मन ही मन बोला, क्या ये वही जगह है? वही जगह जिसके बारे में माँ बचपन में डरते हुए बताया करती थी, जहां पिताजी की मौत हुई थी। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें अंधेरे की एक दिशा में टिकी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी पूंछ सीधी तन गई थी, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। अचानक एक परछाई वीरन के सामने प्रकट हुई। वो धुंधली थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो वीरन के दिल को छू गया। उसे लगा जैसे वो किसी अपने को देख रहा हो। उसकी सांसें रुक सी गईं, आंखें फैल गईं। परछाई ने धीमी पर गूंजती हुई आवाज में कहा, वीरन, मेरे बेटे। सुनते ही वीरन के कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हुए कहा, तो पिताजी, क्या सच में आप हैं? परछाई बोली, हाँ बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारा पिता। मैं सिर्फ तुझसे ये कहने आया हूँ कि तेरा जो अविश्वास है पंजुरी देव पर, वो ठीक नहीं है। मेरी मौत का कारण कोई श्राप नहीं था वीरन, वो मेरा अपना निर्णय था। मैंने ये जीवन त्याग कर मोक्ष पाने की राह चुनी थी। इसलिए तू इसका दोष दैव पर मत मढ़ना। और आज मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ बेटे। वचन दे कि तू दैव की सेवा करेगा और इस गांव की रक्षा करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। यही मेरी अंतिम इच्छा है वीरन। वीरन की आंखें
आंसुओं से भर आई। उसका गला रूंध गया, पर उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूँ कि मैं पंजुरली दैव की सेवा करूँगा और इस गांव की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करूँगा। ये सुनते ही वीरन के पिताजी की परछाई कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गई और वीरन भी आंखों में एक नई चमक, दिल में पिता के शब्दों की गूंज और आत्मविश्वास की लौ लिए घर की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह वीरन ने अपनी माँ के सामने सब कुछ कह सुनाया, रात की हर बात, वो परछाई, पिताजी की आवाज और दिया गया वचन। उसने माँ से कहा, अम्मा, अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। पंजुर अली दैव हमारे रक्षक हैं, शत्रु नहीं। मैं उनका सेवक बनकर गांव की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी बलिदान से क्यों ना गुजरना पड़े। और हाँ, आज रात मैं भूत कोला की पूजा में जाऊंगा। सब सुनकर वीरन की माँ भावुक होकर बोली, मुझे खुशी हुई बेटा कि तुझे अपनी भूल का पछतावा हो गया। जा, आज भूत कोला में मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। भूत कोला की रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में बादलों के बीच से हल्का चांद झांक रहा था। मंदिर के चौक में चारों ओर दीपक जल रहे थे। हल्दी, चंदन और धूप की खुशबू हवा में घुली हुई थी। ढोल और नगाड़ों की थाप से वातावरण गूंज उठा था। हर कोई जानता था आज पंजुर अली दैव की पूजा है। वीरन भी पूजा में उपस्थित था और उसकी आंखों में भक्ति और विश्वास साफ झलक रहा था। पूजा आरंभ हुई। भूत कोला के नर्तक ने अग्नि के चारों ओर नाचना शुरू किया। हर थाप के साथ उसके पांवों की गति तेज होती गई। लोगों के जयकारे उठने लगे। जय पंजुरली देव, जय गुलिका देव, जय पंजुरली देव, जय गुलिका देव। और तभी विक्रम रेड्डी अपने कुछ गुंडों के साथ वहां आ गया। ये दृश्य देखते ही सब कुछ रुक गया। ढोल की थाप, नर्तक का नृत्य, यहाँ तक कि हवा का बहना भी जैसे थम गया हो। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें विक्रम पर टिक गईं। विक्रम रेड्डी घमंड से बोला, तो ये है तुम्हारा दैव, जिसे तुम लोग देवता समझकर नाच गाकर खुश करते हो। ये सब अंधविश्वास है। अब इस जमीन पर मेरा हक होगा और मैं यहाँ अपने रिजॉर्ट, होटल और कसीनो बनवाऊंगा। तुम्हारा ये नाचना गाना आज से बंद। वीरन ने हिम्मत से आगे बढ़कर उत्तर दिया, विक्रम, ये जान ले, दैव की सेवा और इस गांव की रक्षा मेरा धर्म है। भूत कोला रोकने से पहले तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। विक्रम गुस्से में बोला, ठीक है, मार दो इसे। ये सुनकर वीरन ने गुस्से से हमला कर दिया। अपने साथी को पीटता देख दूसरा गुंडा हथियार उठाकर वीरन पर हमला करने आ पड़ा, पर वीरन ने उसे भी मारकर जमीन पर चित कर दिया। ये सब देखकर विक्रम रेड्डी आग बबूला हो गया और अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए बोला, निकम्मो, किसी काम के नहीं हो तुम। ये बंदूकें लेकर डंडा नहीं खेलने आए हो। इनके दैव को गोलियों से भून दो। ये सुनते ही वीरन के मन में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि ये लोग दैव और गांव वालों को गोलियों से मार डालेंगे। इसलिए वो डरते हुए बोला, रुको, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और मुझे मार डालो, और इन लोगों को छोड़ दो। वीरन की बात सुनते ही बेहोश पड़े गुंडे चौंक कर उठे और एक साथ वीरन पर टूट पड़े। इतनी बेरहमी से पिटाई होने के बाद वीरान बेहोश हो चुका था। ये सब देखकर पंजुरली देव क्रोध में आ जाते हैं
और विक्रम रेड्डी से कहते हैं, विक्रम रेड्डी, तूने अपने पुराने वंश का दिया हुआ वचन तोड़ा है। अब गुलिका देव तुझे समाप्त कर देंगे और जिस निर्दोष इंसान को तुमने बेरहमी से पीटा, गुलिका देव ने उसी के शरीर को चुना है अवतार लेने के लिए। उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। वीरान का शरीर बदलने लगा, उसकी सांसें भारी होने लगी, रगों में जैसे आग दौड़ रही थी। जमीन कांप उठी और उसके चारों ओर तेज हवा घूमने लगी। उसकी आंखें खुली। अब वो वीरान नहीं था, वो गुलिका देव बन चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। हर कोई स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। मंदिर के आंगन में हवा तक रुक गई थी और उसी सन्नाटे को चीरते हुए गुलिका देव गर्जन भरे स्वर में बोले, पापियों, जिस धरती को तुमने अपने लालच से दूषित किया, आज वही धरती तुम्हारा न्याय करेगी। मैं तुम्हें इसी धरती में अपने पैरों के नीचे गाड़ दूंगा। अचानक गुलिका देव का आकार बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो गुलिका देव का हर अंग विक्रम रेड्डी को कुचल देने के लिए ही बढ़ रहा हो। दोस्तों, कांतारा एक गांव और देव चैप्टर 1 यही समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 2 जल्दी से जल्दी आए तो नीचे कमेंट में चैप्टर 2 जरूर लिखें।